शामिल किया गया है, जो हमारे यहाँ की यूनियन टेरिटरी के आर्टिजन शिल्पकारों का सम्मान और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की उभरती हुई आर्थिक ताकत का प्रतीक और समृद्ध परंपरा के क्रिएटिव प्रोडक्ट्स को शोकेस करने का एक माकूल अवसर है। इस वर्ष इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का थीम वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड भारतवर्ष की G20 प्रेसिडेंसी के आदर्श वाक्य वसुधैव कुटुंबकम की मूल भावना पर आधारित है। मुझे विश्वास है कि विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाले प्रोडक्ट्स, उत्कृष्ट कारीगरी और शिल्प परंपरा विश्व के अन्य देशों के साथ ट्रेड एवं सांस्कृतिक रिलेशनशिप एवं सहयोग की भावना को और अधिक मजबूत करेगी। आज इस स्थल पर कार्यक्रम हो रहा है। इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो पहले भी यहाँ आए होंगे। मुझे लगता है कि अब दुनिया के दूसरे हिस्सों में जिस तरह की सुविधाएं हैं, वैसी सुविधाएं दिल्ली और देश में भी विकसित हुई हैं। निश्चित रूप से इसका श्रेय भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। एक तो प्रगति मैदान हम लोग विद्यार्थी काल से आ रहे हैं, भारत मंडपम हम दिल्ली में देख सकेंगे, बहुत सारे लोगों ने सोचा नहीं था। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को मैं एक्सपोर्ट मार्केट में अपनी जगह बनाने का सबसे उपयुक्त और प्रभावशाली माध्यम मानता हूं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विभिन्न मार्केट को समझ सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिजन्स अपने हस्तकला तथा अन्य उत्पाद के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऑप्शन तलाश सकते हैं। अपने प्रोडक्ट कैटेगरी में क्या प्रतिद्वंदिता है, कंपटीशन क्या है, इसका आकलन कर सकते हैं। ज्वाइंट वेंचर के ऑप्शन को रियलाइज कर सकते हैं तथा कस्टमर के साथ सीधे संपर्क के द्वारा अपने प्रोडक्ट के बारे में भी रियल फीडबैक जान सकते हैं। वैसे तो भारत की सदियों पुरानी हस्तशिल्प परंपरा इस बात को दर्शाती है कि हस्तशिल्प कलाकार सीधे, सरल और अत्यंत सहज होते हैं। संत कबीरदास जब कपड़ा बुनकर बाजार बेचने जाते थे, तब उस समय मार्केटिंग का युग नहीं था, मार्केटिंग कर भी नहीं पाते थे। बड़े सीधे साधे अंदाज में कस्टमर से कहते थे कि राम, यह मैंने तुम्हारे लिए बुना है, बहुत संभाल और सहेज कर बुना है। मुझे आशा है उतने ही प्रेम से आप इसे पहनेंगे। ऐसा कबीरदास जी उस समय भगवान राम से कहते थे। जबकि मार्केटिंग एक ऐसा डेवलप फील्ड नहीं था जहां शब्द जाल आजकल बुने जाते हैं। इसलिए उस जाल को हटाकर मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ने बिजनेस इंटरप्राइज को सहूलियत के लिए कुछ समय पहले एक टर्म MX यानी मार्केटिंग एक्सेलेंस इजाद किया। सरल शब्दों में इसका अर्थ है कि वर्तमान इंटरनेशनल मार्केट को डिफाइन करना, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को समझना, अपनी दक्षता को परखना और उसके अनुरूप अपने ब्रांड को स्थापित करना। मैं समझता हूं कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मार्केटिंग एक्सेलेंस का सर्वोत्तम उदाहरण है, जहां एक छत के नीचे एक समय में बायर, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोडक्ट के कस्टमर एक साथ मौजूद होते हैं। इसमें स्मॉल तथा मीडियम साइज इंटरप्राइजेस तथा कलाकारों को सहज रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी एक नई शुरुआत करने का प्लेटफॉर्म मिलता है। कोविड के पश्चात कोई नया सर्वे मैंने नहीं देखा है। 2018 में 23 बिजनेस इंटरप्राइजेस पर एक सर्वे किया गया था कि ट्रेड फेयर से उन्हें बेनिफिट क्या होता है। सिर्फ एक बिजनेस यूनिट का रिस्पांस न्यूट्रल था। बाकी 22 फर्म्स का मानना था कि ट्रेड फेयर ने उनके बिजनेस को ग्लोबल मेन स्ट्रीम से कनेक्ट करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं आप सबको यकीन से बात कह सकता हूँ, जम्मू कश्मीर के हर एक क्राफ्ट को बहुत संभाल कर, बहुत सहेज कर तैयार किया जाता है और कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं मिलता, बल्कि उसमें भारतवर्ष की हजारों वर्ष पुरानी कला की बेशकीमती विरासत का उपहार भी मिलता है। जम्मू कश्मीर ने पिछले कुछ वर्षों में अपने प्रोडक्ट्स के
वाइड रेंज की सफलता द्वारा अलग अलग ट्रेड फेयर्स में इस तथ्य को उजागर भी किया है, साबित भी किया है। आज बदलता जम्मू कश्मीर सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये हमारे इंटरप्रेन्योर्स गांव में कठिन साधना से नए डिजाइन तैयार कर रही हमारी बहनों और बच्चियों, आर्टिजन्स की नई आकांक्षाओं का भी प्रतीक है। यह स्लोगन जम्मू कश्मीर की नई उड़ान और प्राचीन संस्कृति के पुनर्जीवन रिवाइवल का भी प्रतीक है। यूनियन टेरिटरी के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट तथा फूड प्रोडक्ट्स की परंपरा को ग्लोबल मार्केट में स्थापित करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ठोस और प्रभावी कदम पिछले 3 वर्षों में उठाया है। 10 क्राफ्ट्स को जीआई टैग मिला है और पश्मीना, कारपेट, सोजनी, वॉलनट, वुड कार्विंग, पेपर मासी, कनी साल, खत्म बंद, बसोली पेंटिंग, बसोली पश्मीना तथा चिकरी वुड वर्ल्ड मार्केट का एक्सेस प्रदान करने के लिए हम हर तरह उसी प्रकार में परिवर्तन की तीव्र और सर्वव्यापी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बताया है कि हर एक ट्रेड फेयर में नेशनल तथा इंटरनेशनल बायर्स ने जिस प्रकार का उत्साह दिखाया, ऐसा उत्साह पहले कभी नहीं दिखाई पड़ा। पिछले वित्तीय वर्ष में जम्मू कश्मीर ने 20 ट्रेड फेयर में भाग लिया था और इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक 7 ट्रेड फेयर में इंटरप्रेन्योर्स तथा हस्तशिल्प कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया। इस ट्रेड फेयर में जैसा बताया गया कि जम्मू कश्मीर के कुल 125 एग्जीबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से 27 हमारी विमेन इंटरप्रेन्योर्स हैं। जम्मू कश्मीर के पेवेलियन में एग्जीबिटर्स के स्टॉल्स पर आपको उनकी कला साधना के चरम उत्कर्ष को देखने, सराहने और खरीदने का मौका मिलेगा। और मैं जो साथी बाहर से हैं, जो भाई बहन दूसरे जगहों के, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप एक बार जरूर जम्मू कश्मीर की स्टॉल्स को विजिट करिए। और मैं यकीनी तौर पर आपसे कह सकता हूं कि वहां जो हुनर, जो कला आपको मिलेगी, शायद दूसरे स्टॉलों पर न मिले। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि एक बार आप जरूर उसे विजिट करें। ये सच है, इतिहास की दिशा बदलने का अवसर जीवन में कभी कभी मिलता है और मैं तो मानता हूं बहुत लोगों को जीवन में कई बार अवसर मिलता है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया इतिहास या एक नया दौर प्रारंभ हुआ है। एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण हो रहा है जिसमें चौमुखी विकास द्वारा हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में नई ऊर्जा और नई सृजनात्मकता आई। जम्मू कश्मीर देश में सबसे तेजी से बढ़ रहे राज्यों और यूटीज की अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। यंग डेमोग्राफी तथा एंटरप्रेन्योर्स के बीच नया विश्वास, नया डायनामिज्म आने वाले वर्षों में इसमें और सुधार करेगा, इसका मुझे भरोसा है। नई हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी तथा अन्य इंटरवेंशंस के द्वारा लगभग 3.5 लाख से ज्यादा आर्टिजन्स के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है। आर्टिजन्स और स्किल्ड वर्कफोर्स दुनिया के अनेक बाजारों तक पहुंच रहे हैं। हाल ही में नोएडा जीआई फेयर में शामिल हुए एजाज अहमद, इरफान अमीन, पश्मीना रूमाल तथा आज कुवैत और ओमान को भी ये एक्सपोर्ट होने लगा है। नादिया वांगू के क्राफ्ट की ग्लोबल डिमांड बढ़ गई है। अनेक ऐसे उदाहरण मैं गिना सकता हूं हमारे सामने, जिनकी प्रोफेशनल कुशलता ने कामयाबी के नए शिखर प्राप्त करके वहां के लाखों नौजवानों को नई शुरुआत के लिए प्रेरणा दी है। पश्मीना से जुड़े करीब 76,000 आर्टिजन तथा कारपेट से जुड़े लगभग 55,000 से ज्यादा आर्टिजन आज मजबूती के साथ ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना रहे हैं और हस्तशिल्प कलाकार समुदाय की उम्मीदें भी, उनके सपने भी साकार हो रहे हैं। 21-22 के वित्तीय वर्ष के मुकाबले 22-23 में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट लगभग 2 गुना से ज्यादा हो गया, जिससे यूनियन टेरिटरी की अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिली है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर यह सेक्टर विकास की हमारी यात्रा का नेतृत्व कर रहा है और ग्लोबल मार्केट के साथ इंटीग्रेट करने के लिए नई जमीन भी तैयार कर रहा है। देश के अन्य हिस्सों से आज यहाँ मौजूद जितने भी मित्र यहाँ उपस्थित हैं,
और आप में से कुछ लोग जम्मू कश्मीर जरूर गए होंगे। उन्होंने कश्मीर की वादियों में आए नए परिवर्तन को भी महसूस किया होगा और संकल्प से सिद्धि का जीता जागता प्रत्यक्ष प्रमाण वहां देखा होगा। अगस्त 2019 के पश्चात अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के समाज और बिजनेस समुदाय में नए संकल्प, नई उम्मीदें जगी हैं। जिस भय और आतंक के वातावरण ने आम आदमी की आकांक्षाओं को जकड़ कर रखा था, उसे काफी हद तक समाप्त करने में सफलता मिली है। हर एक नागरिक को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार प्राप्त हुआ है। ईज ऑफ लिविंग हो, क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ हो, इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, और मैं तो आज यहाँ कह सकता हूँ कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का अगर सबसे, और जैसा हमारे चीफ सेक्रेटरी मेहता जी ने बताया, अनप्रेसिडेंटेड टूरिस्ट, पिछले साल 1,88,00,000 लोग आए थे। इस साल मैं आपके बीच मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है और मैं विश्वास से बात कहना चाहता हूँ, इस बार ये आंकड़ा 2.25 करोड़ से ज्यादा रहने वाला है। आज भारत का मुकुटमणि वैभव के उच्चतम शिखर को छूने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोविड के प्रभाव के बावजूद वोकल फॉर लोकल, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रयासों ने नई सामाजिक आर्थिक क्रांति को जन्म दिया। अभी मेरे पूर्व जिक्र हुआ कि जो भारत सरकार ने नई इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए बनाई, मैं आज कह सकता हूं कि देश के किसी भी विकसित राज्य से बेहतर इंडस्ट्रियल पॉलिसी आज जम्मू कश्मीर की है। यहाँ जो लोग भी उपस्थित हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा, देश के किसी हिस्से में आप जाएंगे इन्वेस्टमेंट करने तो जो इंसेंटिव मिलेगा उससे काफी बेहतर इंसेंटिव जम्मू कश्मीर आपको दे रहा है। मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं कि आइए जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करिए। एक भ्रामक स्थिति पैदा की गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को आप देखेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपराध भी सबसे कम जम्मू कश्मीर में ही होता है। यह देश की संसद में होम मिनिस्ट्री द्वारा दिया गया बयान में बता रहा हूं। सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री को मिलती है। अनेक ऐसे तथ्य और जो कुछ वहां उपलब्ध है, मैं समझता हूं रॉ मटेरियल, वो देश में नहीं दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आइए, हम आपका स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और आज जो बदलाव है, अब पत्थर और बंदूक वहां के युवाओं के हाथ में नहीं। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्राफ्ट्स के हुनर आज जम्मू कश्मीर का नौजवान सीख रहा है। आज एंटरप्रेन्योरशिप के नए अवसर के साथ अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास वहां का युवा कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण हुआ है जहां मैं समझता हूं कि हर प्रकार की गतिविधियां देखने में आपको आ सकती हैं। श्रीनगर आप में से अगर किसी कोई गया होगा तो पोलो व्यू में देर रात तक खान मार्केट से ज्यादा हलचल दिखाई पड़ रही है। शाम को डल के किनारे बंदूक नहीं, संगीत की आवाज सुनाई पड़ती है। लाल चौक पर उत्साह और उमंग की लालिमा आपको स्पष्ट रूप से वहां दिखाई पड़ेगी। मैं मानता हूं हर एक समाज की संभावनाएं समान हैं और अगर एक बार संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ते हैं तो परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। और जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को जो सम्मान मिल रहा है वो नए जम्मू कश्मीर के संकल्प का ही परिणाम है। नई जनरेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर, राष्ट्र की आकांक्षाओं से सीधे तौर पर उनका जुड़ाव आज नए लक्ष्य गढ़ने और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर भी प्रगति की इस मजबूत बुनियाद का फायदा उठाकर और साधारण स्पीड और स्केल के साथ ग्लोबल मार्केट की जरूरतों के अनुरूप अपने को ढाल रहा है। जम्मू कश्मीर में जेन्युइन प्रोडक्ट्स को सुरक्षित बनाने, बाकायदा उनकी टेस्टिंग और लेबलिंग के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। सभी कारपेट्स को QR कोड दिया गया है। निफ्ट के सहयोग से प्रोडक्ट और पैकेजिंग की बेहतर डिजाइन का प्रयोग किया जा रहा है। और श्रीनगर में सफलतापूर्वक G20 के आयोजन ने पूरी दुनिया में एक अलग संदेश दिया है और खासतौर से हमारे शिल्पकारों और शैलियों की उत्कृष्टता को दुनिया के अनेक देश के लोग देख करके गए हैं। मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर में हो रहे क्रांतिकारी बदलाव से संपूर्ण भारत
गर्व महसूस कर रहा है और देश का बिजनेस वर्ग भी चाहता है कि धरती का यह स्वर्ग और बेहतर करे। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की उम्मीदों को रफ्तार देने में आप भी अपना हिस्सा बटाइए, आप भी भागीदार बनिए। जम्मू कश्मीर के यूनिक हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर तथा एग्रो बेस्ड सेक्टर में निहित संभावनाओं को व्यापक डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट प्रदान करने में बायर्स तथा डिस्ट्रीब्यूटर्स की सहभागिता न सिर्फ म्यूचुअली बेनिफिशियल होगी बल्कि हमसफर बनकर आप इस खूबसूरत यूनियन टेरिटरी की दिशा और दशा बदलने के साझीदार बन सकते हैं। मैं सभी एग्जीबिटर्स की कौशल योग्यता को सलाम करता हूं, उनके बिजनेस एफर्ट्स में सफलता की कामना करता हूं और इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन को देश के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को नित नई ऊंचाई प्रदान करने के प्रयासों के लिए हृदय से बधाई देना चाहता हूं। अपने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सभी साथियों का विशेष रूप से आभारी हूं कि अब निश्चित रूप से उन्होंने जो प्रयास किया उसके कारण बड़ी संख्या में आज हमारे जम्मू और कश्मीर के कारीगर यहाँ उपस्थित हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा। मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करके अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।